आप देख रहे हैं शाहजी हेल्थ टीवी। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से रहें बाखबर, क्योंकि हमें है आपकी फिक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी हेल्थ टीवी में आप तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त आप तमाम भाइयों के लिए वीडियो लाया हूँ। आपने इस वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा अपने हिसाब से इस गोल का छिलका इस्तेमाल करता है। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। प्यारे भाइयों, लाइक से यकीन जाने 1 रुपया भी आपका नहीं जाना। प्यारे भाइयों, कोई भी चीज़ है तो उसके बहुत सारे फ़वाइद भी होते हैं और बहुत सारे उसके नुकसानात भी होते हैं। अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे कौन कौन से हैं और नुकसानात कौन कौन से हैं। कोशिश करें जब भी छिलके को इस्तेमाल करें तो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर या हकीम से पूछ लें कि मेरी ये कंडीशन है, क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। हमारी क्या रूटीन है कि हम किसी भी शॉप पर जाते हैं, 5 रुपये की 10 रुपये की वो पुड़ी लेते हैं अपने अंदर और फ़ौरन ही ऊपर से 1 गिलास पानी का पी डालते हैं। प्यारे भाइयों, अगर उसका एक ज़र्रा भी हमारी सांस की नाली में चला गया तो हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए इसके काफ़ी सारे फ़वाइद भी हैं और काफ़ी सारे इसके नुकसानात भी हैं। जिन बीमारियों के लिए ये प्यारे भाइयों हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल, ज़ियाबतीस, यानी आपको शुगर है तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैदे में अल्सर है, तो प्यारे भाइयों इन तमाम बीमारियों पर ये हिट करके काम करता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कोशिश करनी है 1 गिलास पानी लेना है तो उसमें 10 मिनट 15 मिनट या कम से कम आधे घंटे तक उसको भिगोकर रख देना है, तो आधे घंटे के बाद उसको पी सकते हैं। इसके अलावा पेचेस अगर लगे हुए हैं तो कोशिश करें 1 पाव दही का लें या 1 प्याला लें, ऊपर 1 चमची डालकर अच्छे तरीके से उसमें मिक्स करके 2 या 3 मिनट के बाद कम से कम कोशिश कर लें 10 मिनट के बाद उसको खा लें, पी लें, तो इंशाल्लाह आपके जितने भी ज़्यादा पेचेस लगे हुए हैं, आपको डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा है, तो वो आपके फ़ौरन ही प्यारे भाइयों बंद हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। अगर तो आपको कब्ज़ है तो कोशिश करें 1 गिलास नीम गर्म दूध का लें, उसमें 1 चम्मच भिगो कर रख दें आधे घंटे तक या 20 मिनट तक, तो उसके बाद प्यारी भाइयों पी लेंगे तो आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी बीमारियां हम पर अवेज़ा होती हैं, लगती हैं, वो 95% मैदे की वजह से होती हैं। कोशिश कर लें फास्ट फूड, ऑयली फूड से परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह एक तो आपको कब्ज़ भी नहीं होगी, आपका निज़ाम हज़ाम भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा पूरी कोशिश करें छिलका खुश्क ना खाएं, क्योंकि जब आप अपने खुश्क मुंह में डालते हैं खुश्क छिलका, तो अगर सांस की नाली में चला गया तो प्यारे भाइयों आपकी जान भी जा सकती है, आपके लिए ये नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। जब भी खाएं, खाने के कम से कम बाद आप कोशिश करें 5 से 10 गिलास दिन में पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब करता है और पानी मांगता है। आपने देखा भी है कि 1 गिलास में पानी में जब 1 चम्मच भिगो कर रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये फुटकड़ियाँ बन जाता है, यानी फैल जाता है, फूल जाता है। तो इसलिए ये पानी बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब करता है और पानी मांगता भी है। अगर खून की नालियाँ बंद हैं या आपको दमे की ज़्यादातर शिकायत है या आपका दम घुटता है, तो प्यारे भाइयों इसको फिर भी पूरी कोशिश करें इसको यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर आपको उल्टियाँ आती हैं, यानी वॉमिटिंग है, यानी हैज़ा है आपको, तो फिर भी प्यारे भाइयों इसको इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, नहीं तो आपकी जान भी प्यारे भाइयों जा सकती है। कोशिश कर लें अगर आप इसका डेली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट 1 गिलास दूध का ले लें या 1 गिलास पानी का ले लें, उसमें कम से कम आधे घंटे तक भिगो कर रख दें, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। और हो सके तो उसको रात को भिगो दें, सुबह पी लें, सुबह भिगो दें तो रात को पी लें, तो इंशाल्लाह हैरत अंगेज़ आपको इसके रिज़ल्ट नज़र आएंगे। अगर आपके जिस्म में विटामिन की कमी है तो वो भी पूरी होगी। अगर आपके जिस्म में इंशाल्लाह आपका मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसमें अल्सर है, मैदे में गर्मी है, आप तरह तरह की मेडिसिन ले बैठे हैं लेकिन आपके जिगर की गर्मी, मैदे की गर्मी, आपके गुर्दों की जो वाशिंग है वो भी नहीं हो रही, तो प्यारे भाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपके दिल की नालियाँ भी बंद हैं तो वो भी इंशाल्लाह खुल जाएंगी। लेकिन जिस तरीके के तहत मैंने आपको बताया है इस तरीके के तहत आपने यूज़ करना है। फिर भी
इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको समझ नहीं आ रही कि मेरी मर्ज़ क्या है और मैं क्या इसका यूज़ कर सकता हूँ या नहीं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, तो आप किसी टाइम भी प्यारे भाइयों रब्ता कर सकते हैं किसी मरीज़ के मुतल्लक या किसी मर्ज़ के मुतल्लक। जितने भी मेरे ये नुस्खा जात मेरी वीडियो मौजूद हैं, तो आप किसी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लें, और इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक शाजी हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं प्यारे भाइयों एक और मज़ीद अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मत भूलिएगा। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। अल्लाह में नासर।